मेरे दोस्त के डैड की गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हुई थी 2016 के आसपास। सो उनको एक लमसम 50 लाख रुपीस मिले थे एज अ पेंशन फॉर फॉर सर्विस। सो तब उस टाइम पे मैंने उनको डिस्कशन की थी कि आप इसमें से थोड़ा सा अमाउंट इक्विटीज में या म्यूचुअल फंड्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके डैड ने थोड़ा मतलब कन्विंस नहीं हुए, बिकॉज वो एफडी में ही बिलीव करते थे। उन्होंने कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया था और वो एज हो गया, अब 60 तक पहुंच गए हो, आप सडनली न्यू चीजें ट्राई करना नहीं चाहोगे। पर फिर मैंने सोचा कि इनको मैं कैसे कन्विंस करूं, तो मैंने क्या किया, उनके बेटे को अराउंड 2018 के आसपास एक स्मॉल कैप एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें 500 का एसआईपी स्टार्ट करवाया। बाद में धीरे धीरे वो 1000 1500 कर दिया। सो लगभग लगभग एज ऑन टुडे उन्होंने कुछ 35,000 इन्वेस्ट किया हुआ है और उसकी वैल्यू करीबन 1,05,000 हो गई। 35,000 1,05,000 हो गया। वो एसबीआई के रिटर्न अराउंड 24-25% रिटर्न दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो गई है। बट उनके डैड ने पूरा अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ, जिसपे वो सिर्फ 8%, 7.58% अर्न कर रहे हैं, बिकॉज वो सीनियर सिटीजन है। 8%, 50 लाख रुपीज उनका अमाउंट है, उस पर जस्ट 4 लाख ही अर्न कर रहे हैं। बट अगर वही अमाउंट वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होता था उस वक्त, जो 24% पे इन्वेस्ट किया होता था, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। अगर आप देखोगे ये एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, इसका मैंने पूरा पीरियड लिया है जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है। 24% रिटर्न है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का देखोगे तो 30% है। बट मैं पूरा 10 ईयर्स का पीरियड लेता हूँ, जहाँ पे वो उसने फॉर लास्ट, मतलब अगर उन्होंने 2016 में इन्वेस्ट किया होता तो शायद 2-3 ईयर्स कुछ भी नहीं अर्न किया होता था। बट एक बुल साइकिल आई है जिसमें उन्होंने पूरी, वो यहाँ पे जो नहीं अर्न किया है वो पूरा एवरेज आउट हो चुका है। सो ये एवरेज रिटर्न है पूरे एंटायर पीरियड का, जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई, विच इज 24%। अगर यही 24% वो 50 लाख रुपीज अगर 2016 में इन्वेस्ट किया होता था 9 ईयर्स में, ये लगभग लगभग 3.5 करोड़ हो चुका होता था। 3.5 करोड़, जबकि अब तक अभी उनका सिर्फ 50 लाख रुपीस है। अगर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं स्टार्ट से, यंग एज में, 20s में, 30s में, सडनली आप 50s और 60s में नहीं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले। सो आपको जो इन्वेस्टमेंट की हैबिट है वो इनिशियली आनी चाहिए। ऐसे मत सोचिए कि अभी आपका न्यू जॉब लगा है, आप एक लग्जरी लाइफ जी लेते हैं, वैकेशंस कर लेते हैं, न्यू गैजेट्स खरीद लेते हैं, बाद में सेविंग्स कर लेंगे, बाद में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, या एक होम लोन ले लिया, बड़ा घर ले लिया, ईएमआई भर रहे हैं, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स तक ईएमआई भर रहे हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं, 35-40 के बाद इनकम से इतनी इंक्रीज नहीं हो रही है, इतने जॉब्स नहीं होते 40 एज के बाद। 40 एज के बाद कैपेसिटी भी नहीं होती है कि आप एक अपना बड़ा चंक ऑफ पोर्टफोलियो इक्विटीज की तरफ इन्वेस्ट करें, जबकि आपने 20s और 30s में उसका एक्सपोजर ही नहीं लिया। वो यही यहाँ पे भी वही यही हुआ। अगर आप देखोगे वो 3.46 करोड़ अगर हो गया होता था, वो अगर आज जो उन्होंने अभी, वो लोग सिर्फ 50 लैक्स पे 8% अर्न कर रहे हैं, विच इज 4 लाख अराउंड। अगर वही चीज इसको मैं 3 करोड़ 40, यहाँ पे अगर वो 24% अर्न करते हैं, विच इज लगभग लगभग 83 लाख रुपीस। अब वो अर्न कर रहे हैं सिर्फ 4 लाख रुपीस। 83 लैक्स 20 टाइम्स होता है जो 20 साल में अर्न कर सकते थे। मतलब 20 साल की अर्निंग्स एवरी ईयर आती थी, बट वो नहीं आ रही है, बिकॉज उन्होंने एफडी में इन्वेस्ट किया। और मैं ये अमाउंट, मतलब अगर आप देखो कि सिर्फ 9 ईयर्स का देख रहा हूँ, 20 30 40 ईयर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ 9 ईयर्स भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप यंग एज में स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना, और एक एक इक्विटी की तरफ एक्सपोजर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 50 लाख है, अगर इसमें से सिर्फ 5 लाख रुपीज में इन्वेस्ट किया होता था, अगर आप देखोगे 5 लाख रुपीज भी, तो वो 5 लाख भी आपका 35 लाख हो चुका होता था। 35 लैक्स पे भी अगर आप समझो आपका वो 35 लैक्स का एक्सपोजर है, और अगर आप 35 लैक्स समझो, एक में जीरो कट कर देता हूँ, तो आप 8 लाख 40 यहाँ से कमा रहे होते थे, और वो 5 लाख अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 45 लैक्स बचता था। 3 लाख 60, तो भी आप देखोगे तो आप 12 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो। कहाँ 4 लाख, कहाँ 12 लाख। इवन आप सिर्फ 1/10 अपने पोर्टफोलियो का भी इक्विटी को एक्सपोजर दे रहे हो, तो भी आप ट्रिपल अर्न कर रहे हो। और अगर आप पूरा इक्विटी को एक्सपोजर दे रहे हो सिर्फ 9 ईयर्स के लिए भी, तो आप 20 टाइम्स अर्न कर रहे हो, 20 टाइम्स हो जा रही है आपकी वेल्थ।
सोचिए इसके बारे में। और ये सडनली नहीं होगा, आपको मैं 60s में कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, 50s में किसी को नहीं होता है कि आप सडनली इक्विटी का एक्सपोजर लो, म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर लो। वो स्टार्ट जर्नी अभी से होती है। जैसे आप 21, 22, 25 के हैं, जॉब लगता है, स्टार्ट कर दो सेविंग्स करना, स्टार्ट कर दो इक्विटीज में इन्वेस्ट करना। नहीं समझ रहा है, सिंपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। 500 से स्टार्ट करो, 1000 से, 2000 से स्टार्ट करो। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर जब देखोगे, जब कंपाउंडिंग होगी, तब आपको ये मैजिक्स दिखेंगे। आप फ्री हो जाओगे, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, आपको लोन्स वोन्स लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 5-10 ईयर्स में जब वो कंपाउंडिंग होगी, आपकी वेल्थ डबल ट्रिपल होने स्टार्ट हो चुकी होगी, और आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट अर्न करके दे रहा होगा। आप इसके बारे में सोचना, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।